Hello everyone, welcome back to my channel. I am Riya. In this video, we are going to read the NCERT Class 7 Science Chapter number 2 Nutrition in Animals. So let's read the chapter. You have learned in Chapter 1 that plants can prepare their own food. हमने Chapter number 1 में पढ़ा था कि जो plants हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो नहीं बना सकते हैं. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. यानी कि animals get their food, जो animals हैं वो अपना food खाते हैं या तो प्लांट से डायरेक्टली प्लांट्स को खाकर या इनडायरेक्टली जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उन्हें खाकर. यानी कि जो लायन है वो डियर को खाता है क्योंकि वो तो एक कार्निवोरस है, तो वो क्या खाता है, मीट वगैरह, तो वो इनडायरेक्टली प्लांट ईटिंग एनिमल को खा रहा है. तो उस वे में वो प्लांट्स को ही खा रहा है ना. कि जो डियर है वो तो प्लांट ईटिंग एनिमल है. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. Recall that all organisms including humans require food for growth. Humans और सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है. रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी में जो सब और फंक्शन के लिए हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, हार्ट के जितने भी फंक्शंस होते हैं, लंग्स वगैरह जितने भी हमारी बॉडी में पार्ट्स हैं वो हर पार्ट कोई ना कोई फंक्शन करता है. तो उसके लिए हमें फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. Animal nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Animal nutrition जो है वो उसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी कि खाना वो कैसे खा रहा है, कौन सा मोड है, किस तरीके से खा रहा है, उसका यूटिलाइजेशन यानी कि बॉडी में किस प्रोसेस के थ्रू हर चीज़ हो रही है और किस प्रोसेस के थ्रू वो उसे अपनी बॉडी से निकाल रहा है. यू हैव स्टडीज इन क्लास 6. आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो फूड है वो बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स होते हैं. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें आप नीचे कीजिए. अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो 6 कंपोनेंट्स कौन से हैं. सबसे पहला जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है. दूसरा हमारा विटामिन्स, फिर प्रोटीन्स, फिर फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. ये क्या से सबसे पहले है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स, फिर प्रोटीन्स, फिर विटामिन्स, फिर मिनरल्स, है ना. ये सब हमारे जो है The components of food such as carbohydrates are complex substances. यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down. कि हम उन्हें डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं. जो कार्बोहाइड्रेट हमें उन्हें छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके खाना पड़ता है. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस of food into simpler substances is called digestion. यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसे छोटे छोटे पीसेस में जब वो सब्सटेंस ब्रोक होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गन. यानी कि खाना लेना अपनी बॉडी में हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अलग अलग मोड होता है फूड को लेने का अपनी बॉडी में. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants, infants of human and many other animals on mother's milk. कि जो बीज हैं और जो हमिंग बर्ड्स हैं वो अपने नेक्टर से यानी कि उनके उसमें एक पाइप होता है उनकी जिससे वो जूसेस निकालती हैं प्लांट्स के. और ह्यूमंस की बॉडी से ब्लड वगैरह थोड़ा बहुत जब कोई बी आपको काट लेती है तो. और बहुत सारे एनिमल्स अपनी मदर के मिल्क से भी फीड करते हैं. उसके बाद आता है हमारा स्नेक्स लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon. यानी कि वो एनिमल्स को प्रे करके, प्रे मतलब होता है शिकार, हिंदी में प्रे को शिकार बोलते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जो पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. वो जो पानी में जो चीज़ें फ्लोट करती हैं उनसे ही अपने आप को फीड करते हैं. क्योंकि वाटर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे वो अपने आप को फीड कर सकते हैं. और
कि वो उनके लिए फूड है एक तरीके से। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी है, सो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या करना है, समझा देती हूँ थोड़ा बहुत। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। अब आपको इन जितने नीचे एनिमल्स दिखे इनका मोड बताना है, किस तरीके से खाना खाते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, द गिवन टेबल यू फाइंड मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। स्कैर्पिंग, चूइंग एक्सेट्रा, यानी कि ये जो नीचे सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सब लिखे हुए हैं, ये कुछ मोड्स हैं एनिमल्स के जिनके थ्रू वो अपना खाना खाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट उसमें। अमेजिंग फैक्ट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश एक एक्वेटिक एनिमल है, वो एनिमल्स पे फीडेड होती है जिनका जो है हार्ड शेल होता है। एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स, जिनका हार्ड शेल्स होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल को खोलने के बाद द स्टारफिश पॉप्स out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. उसे खोलने के बाद वो अपने मुंह से स्टमक, यानी कि अपने मुंह से स्टमक को मुंह से खाती है जो सॉफ्ट एनिमल जो होता है शेल के अंदर। The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. सॉरी, वो मैंने थोड़ा आपको गलत बता दिया। वो अपने माउथ से अपने स्टमक को निकालती है और जो एनिमल शेल के अंदर होता है उसे खाती है और दोबारा अपनी बॉडी में जो स्टमक है उससे डाल देती है। जो फूड होता है वो स्लोली डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है ह्यूमंस में किस तरीके का डाइजेशन होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो अपना फूड होता है वो माउथ से लेते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है उसे यूटिलाइज कर देते हैं, ये हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो फूड है वो क्या करता होगा हमारी बॉडी के अंदर। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल फिगर 2.2। हमारा फूड है वो एक कैनल की तरह पूरी बॉडी में जाता है, कैनल की तरह, विच बिगिंस एट द बुकल कैविटी। और जो फूड हमारी बॉडी में जाना बुकल कैविटी से शुरू होता है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, बुकल कैविटी, ये वाला, ये रहा, ये हमारी जो ये बुकल कैविटी है, इसके थ्रू जो हमारा खाना है वो यहाँ से अंदर जाता है। इसके बाद है हमारा एन एंड्स एट द एनस, और एनस यानी कि जहाँ से हमारा सारा वेस्ट बाहर निकल जाता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड, जो कैनल है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं हम उसे। सबसे पहला है हमारा बुकल कैविटी, फूड पाइप या ऑस्फेगस। फूड पाइप भी कह सकते हैं और हम ऑस्फेगस भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टमक, उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम, यानी कि जो रेक्टम है उसमें जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है और फिर वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पाथ है जिसमें हमारे फूड का डाइजेशन होता है और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। जो पार्ट्स है ये टुगेदर, यानी कि एक साथ मिलकर एक एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह सकते हैं हम इसे। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जैसे जैसे जो फूड होता है वो अलग अलग पार्ट्स में जाता है, वेरियस कंपार्टमेंट्स में। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary glands, the liver, and the pancreas, secrete digestive juices. The digestive juices जो हमारा स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और जो हमारे वेरियस ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो कैनल जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स यहाँ पर जहाँ पर हमारा सलाइवा होता है, द लिवर एंड द पैंक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं अब हम। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस
जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जो हमारा खाना होता है उसके स्मॉलर सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द associated glands together constitute digestive system. यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है और जो हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं ये टुगेदर मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. और ये जितने भी हमारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं ये भी इसी में आ जाते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है. नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक. यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी बॉडी में जब फूड जाता है तो हर पार्ट में क्या क्या प्रोसेस होता है खाने का. द माउथ एंड द बुकल कैविटी. अब माउथ और बुकल कैविटी में हमारा खाना क्या करता है वो पढ़ेंगे अब हम. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. जो फूड हम लेते हैं वो हमारे माउथ से लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनटू द फूड यानी कि खाना मुंह से लेना हमारी बॉडी में, इस प्रोसेस का हम कहते हैं इंजेक्शन. आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा जब हम फूड को हमारी बॉडी में लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन. ये वाला जो है ये आपको थोड़ा मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है. मैं पढ़ूंगी नहीं लेकिन मैं आपको एक बार वैसे बता देती हूँ. डू यू रिमेंबर आफ्टर फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम इयर्स अगो. जब आप छोटे थे तो आपके जो टीथ हैं वो टूटे होंगे. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ. यानी कि जो ये टीथ्स होते हैं ये एक सेट होते हैं टीथ, ये आपके आते हैं और उसके बाद आप जब 6 से 8 साल के हो जाते हैं तो ये टूट जाते हैं. और ये जो टीथ्स होते हैं जो आपके 6 से 8 साल की एज में टूट जाते हैं इन्हें मिल्क टीथ कहते हैं. द सेकेंड सेट, उसके बाद एक सेकेंड सेट का हमारा टीथ आता है जो रिप्लेसेस देम. और ये मिल्क टीथ को रिप्लेस करके जो सेट होता है ये परमानेंट टीथ का होता है. ये अगर परमानेंट टीथ में से हमारा कोई दांत या कोई टूट जाता है तो वो वापस दोबारा नहीं आएगा. द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल प्रॉब्लम. यानी कि ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये तो आपकी पूरी लाइफ रहेंगे, या तो ये आपके ओल्ड एज में टूट जाएंगे या आपके किसी डेंटल प्रॉब्लम यानी कि आपके मुंह में किसी प्रॉब्लम की वजह से भी टूट सकते. तो आई होप कि आपको ये मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अब हम पढ़ते हैं आगे. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. हम जो फूड है उसे तोड़ते हैं और ब्रेक करते हैं उसे with the teeth and break it down mechanically into small pieces. यानी कि हम उसे अपने टीथ से च्यू करते हैं हमारे फूड को और वो स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है हमारा खाना. ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट. यानी कि हमारा हर एक टूथ एक अलग एक सेपरेट सॉकेट में गम्स में चिपका हुआ होता है. Our teeth vary in appearance and perform different functions. जो हमारे टीथ हैं वो बहुत सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. Accordingly they are given different names. इसलिए इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है. अभी एक्टिविटी है वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ. आप अपने हाथ धोइए उसके बाद अपने टीथ को मिरर में देख के काउंट कीजिए. यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ. यानी कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर से अपने टीथ को फील करेंगे. हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड. आपको कितने टाइप्स के टीथ मिले आपके मुंह में. टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट. आप एक एप्पल या ब्रेड का पीस लीजिए और उसे खाइए. विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग. आप कौन सा टीथ खाने के लिए, बाइट करने के लिए यानी कि पीस को तोड़ने के लिए, और कौन सा उसे कट करने के लिए यानी कि कौन सा उसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ने के लिए यूज़ करेंगे. कौन सा तोड़ने के लिए बड़े पीस में से और कौन सा उसे स्मॉलर पीसेस में तोड़ने के लिए. इसके बाद है विच वन फॉर पाइसिंग एंड टीयरिंग. और कौन सा पाइसिंग और टीयरिंग के लिए. ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. और जो च्यूइंग के लिए और कौन से ग्राइंडिंग के लिए. रिकॉर्ड अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कीजिए टेबल 2.2 में. Our mouth has the salivary glands. जो हमारा माउथ है उसमें salivary glands होते हैं with secret saliva. जिसमें हमारा जो saliva होता है वो बनता है. Do you know the
एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, क्या आपको जो सलाइवा होता है उसका क्या एक्शन होता है हमारे फूड में, यानी कि वो कौन सा फंक्शन करता है हमारे फूड में। लेट अस फाइंड आउट। अब हम फाइंड करेंगे। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने, एक को लेबल ए करना है और दूसरे को बी। इन टेस्ट ट्यूब ए आपको 1 टीस्पून क्या करना है, 1 टीस्पून आपको बॉइल्ड राइस डालनी है, और ट्यूब बी में आपको बॉइल्ड 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट। और जो बी वाला ट्यूब है उसमें आपको बॉइल्ड राइस च्यू करने के बाद, यानी कि 3 से 5 मिनट्स के बाद उसे च्यू करने के बाद अपने माउथ से निकाल कर बी वाले में डालनी है। एंड 3-4 ml और 3 से 4 ml तक आपको वाटर डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में, जैसा 2.4 में आपको दिखाया गया है ये फिगर। उसके बाद है नाउ आपको 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालना है उसमें, दोनों टेस्ट ट्यूब में, उसको ऑब्जर्व करना है। वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, क्यों कोई चेंज नहीं है टेस्ट ट्यूब्स में। डिस्कस द रिजल्ट्स विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर, ये जो रिजल्ट्स हैं इससे अपने टीचर क्लासमेट्स के साथ। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, जो सलाइवा है वो जो स्टार्च होता है हमारे फूड में उससे शुगर के उसमें ब्रेक करता है, कि जो हमारे फूड में जो स्टार्च होता है वो उससे, जो सलाइवा है वो उससे शुगर बना देती है, उसे ब्रेक डाउन कर। द टंग इज द फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, जो टंग है वो एक फ्लैशी सा हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारा बैक से जॉइंटेड होता है और फ्लोर और वो बकल कैविटी के। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस, वो जो सामने की तरफ से बहुत फ्री होती है, यानी कि हम उसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, क्या आपको टंग के फंक्शंस पता है। वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग, हम अपनी टंग को टॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। बिसाइड इट मिक्सिंग, ये सलाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ जब हम उसे च्यू करते हैं, और हेल्प करता है सोलिंग, यानी कि जो खाना है उसे छोटे छोटे पीसेज में ब्रोक करने के लिए। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आर टंग, हम अपनी टंग से जो फूड है उसे टेस्ट भी करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट, उसमें जो होते हैं टेस्ट बड्स होते हैं जो हमें अलग अलग टेस्ट का पता करवाते हैं, यानी कि हमारी जो टंग है, जैसे कभी हमें अगर फीवर होता है तो हम किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं पहचान पाते। We can find out the position of taste buds by the following activity. ये जो हमारी टंग है यहाँ पर, अब हम जो कहाँ पर कौन सा बर्ड होता है उसका पता लगा सकते हैं। ये एक्टिविटी है, ये आप कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो मैं आपको आगे का समझाती हूँ। उसके बाद है द फूड पाइप इन ऑस्फेगस, अब हम फूड पाइप और ऑस्फेगस के बारे में पढ़ेंगे। द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप, जो फूड होता है जब वो टूट जाता है, यानी कि स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रोक हो जाता है, तो वो फूड पाइप और ऑस्फेगस के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। फिगर 2.2 मैं आपको फिर से दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए। जब हमारा फूड यहाँ पर, ये जो फूड होता है ये यहाँ पर च्यू कर लेते हैं हम, उसके बाद ये यहाँ से अंदर जाता है, ये जो हमारा ऑस्फेगस है, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, जो ये फूड पाइप होता है ये हमारी नेक के पास में ही नीचे हमारी बॉडी की तरफ को जाता है। पहली wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting, पहली जानना चाहती है कि कैसे हमारा जो फूड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है जब हमें वॉमिटिंग होती है। एंड द चेस्ट, और चेस्ट और जो हमारी नेक है उसके बीच में रन करता है, इनके हमारी बॉडी के में होता है वो। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, जो फूड है उसे धक्का, वो वाला धक्का नहीं, मीन्स उसे पुश किया जाता है। अब वो वाला पुश मत समझिएगा, वो दूसरा वाला पुश होता है, जो मूवमेंट यानी कि वॉल जो होती है फूड पाइप की उससे नीचे को डाला जाता है ताकि वो हमारी बॉडी में जा सके जो फूड है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो है ये टेक प्लेस होता है,
क्योंकि बॉडी के हर पार्ट में इसे वो करना है। तो जितना भी हमारा जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, जब तक फूड पूरा सारे प्रोसेसेस ना हो जाए तब तक जो फूड है वो अलग अलग ऑर्गन में पुश करती रहती है हमारी बॉडी। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। अगर कोई फूड हमारी बॉडी जो एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो वॉमिटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है। Vomited out. Recall the instances when you vomited out after eating and think of the reason for. Discuss with your parents and teacher. So guys, जितना चैप्टर जो हमारा बच गया है उसे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।